स्मृति ईरानी ने तमाम सवालों के जवाब दिए, हर प्रकार का सवाल उनसे हुआ। उन्होंने ये भी बताया अंत में जो सवाल आपने भी पूछा फिनाज की श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए मतलब कितनी बड़ी श्रद्धांजलि है ये, और पार्टी का हर वर्कर इस बात से जुड़ा हुआ 52 से लेके अभी तक सोचिए। हाँ नहीं वो डेटा हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से 9 सीट, फिर उसके बाद एक परसेंटेज, फिर 71 तक एकदम सुपड़ा साफ हो जाना, फिर 0 से संघर्ष करते रहना। तो एक लंबी लड़ाई लड़ी और कंसिस्टेंट लड़ाई लड़ी। आज विक्टर बनर्जी की तस्वीर भी खूब घूम रही है। बात होती है ना सौरभ, जैसे कि मैंने कहा इनको कि जिस लगभग महीनों उस दिन की बात है कि सुबह 9 बजे निकल रही हैं, रात में 12 साढ़े 12 में आ रही है होटल, और फिर उसके बाद मीटिंग। अब और इस तरह से कई नेता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही, इस तरह से पूरी ताकत झोंकी गई थी। तो इस मेहनत का क्या विकल्प है? अगर कोई भी पार्टी अगर इस कदर मेहनत करे ग्राउंड पे, दूसरी तरफ आप राहुल गांधी से कंपेयर करें, प्रियंका गांधी से कंपेयर करें, अपोजिशन के तमाम दूसरे नेताओं से कंपेयर करें, टीएमसी में ममता बनर्जी वैसे ही मेहनत कर रही थी, लेकिन उनके नीचे देखें कम से कम 15 सांसद निष्क्रिय होकर बैठे थे। आप सिर्फ उनके सोशल मीडिया की प्रोफाइलिंग कर लें पिछले 1.5-2 महीने के अंदर, तो समझ में आ जाएगा कि इलेक्शन में ये लोग कितनी ज़्यादा निष्क्रियता बरत रहे थे। तो दोनों मुकाबले को अगर देखें तो दोनों के लड़ने के तरीके से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जीत किसकी होगी। उन्होंने अमित शाह जी पर भी जो बात कही वो बड़ी पते की बात है कि उनका जो एटीट्यूड रहता है कि पसीना तो बहाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी और वक्त भी लगेगा, तभी नतीजा मिलेगा। बिल्कुल सौरभ, उनके भी मेहनत का, आप बंगाल का उनका शेड्यूल उठा के देखें तो जब वो बंगाल में रहे हैं, सुबह से लेके रात तक 10 बजे 11 बजे तक कैंपेन और बाहर, और उसके बाद जब आकर बैठते थे तो 3-3 4-4 घंटे की मीटिंग करते थे। जिन नेताओं को टास्क पे लगाया गया है उनसे रिपोर्ट लेते थे, और अगले दिन सुबह फिर 7 बजे से वही काम शुरू। तो एकदम से झोंक देने वाली जो टेंडेंसी होती है ना, वो बीजेपी के नेताओं में नजर आती है। आप एक जिक्र कर रहे थे, आपने मुझे याद है कि बीजेपी के लिए ये राज्य जीतना कितना महत्वपूर्ण था कि बीजेपी कह रही थी कि भाई इसके आगे 3 हार भी कबूल है। बिल्कुल, और वो बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता में से हैं, मतलब आप एकदम समझ लीजिए टॉप लीग वाले। और उनका ये कहना था, जैसे मैंने उनसे पूछा कि सर बंगाल जीतना कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तब उनका सीधे एक जवाब था कि पहली बात तो यह कि बंगाल हम लोग एकदम जीत रहे हैं, और हमने ये कह रखा है कि अब कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, और जिस प्रकार से कैंपेन चल रहा है ऐसे ही चलेगा और जीत हासिल होगी। और दूसरी चीज की ये जीत इतनी बड़ी है कि इसके सामने अगर 2-3 राज्य चले भी जाए तो कोई गम नहीं, बंगाल जीतना है। सुरु कमल दत्ता जी भी अब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। दत्ता जी, आप बहुत सुंदर तैयार होकर आए हैं, मैं देख रही हूँ धोती कुर्ता गामूसा सब बिल्कुल वैसा बंगाली आप वेशभूषा में हैं। बंगाल बीजेपी का हुआ। नमस्कार, जय श्री राम, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। मैं समझता हूँ कि आपने अटायर के बारे में आपने बात किया है। ये बंगाल का प्रसिद्ध जामदानी अटायर है, जिसको मैंने सोचा कि आपके स्टूडियो पे ही लेके आओ। ये जो झाल मुरी का झाल, इतना झाल हुआ कि टीएमसी झाल झाल हो गया और सारे चीजें जंजाल हो गया टीएमसी का। काजी नजरुल इस्लाम का एक मशहूर गीत मुझे याद आती है आज के परिपक्ष में। उन्होंने लिखा था, नयन भरा जल गो तोमार, आंचल भरा फूल। मैं यहां पे कहता हूं, नयन भरा जल गो बांग्लार, आंचल भरा पद्म फूल। यानी कि बंगाल की जो ये आंसू है, उसी के चलते जनता ने झोली भर के कमल का फूल दिया है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है अस्तित्व की लड़ाई। ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई वो जो सिंडिकेट महिषासुर का, वो जो सिंडिकेट भ्रष्टाचार का, वो जो सिंडिकेट तोलाबाजी का, वो जो सिंडिकेट लुंगी वाहिनी का, वो जो सिंडिकेट रोहिंगा वाहिनी का, वो जो सिंडिकेट महिला उत्पीड़न का, उस पे मां दुर्गा ने आज विजयदशमी की दशा और गति दिखा दी। महिषासुर का वध हो गया है। श्रद्धांजलि है स्वामी विवेकानंद को, श्रद्धांजलि है महर्षि अरबिंदो को, श्रद्धांजलि है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, श्रद्धांजलि है चैतन्य महाप्रभु को, और श्रद्धांजलि है खुदीराम बोस को कि आज बांग्ला फाइनली उस महिषासुर से लिबरेट हुई है। दत्ता साहब, आपने बड़े इमोशनली और बड़े काव्यात्मक तरीके से अपनी बात रखी है।